हाइकिंग एंड फूड चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको एक गैर मकबूल ट्रैक पर ले चलेंगे जो खैरा गली बाज़ार से शुरू होता है और ये ट्रैक अयूबिया पे जाके ख़त्म होगा। दोस्तों, ये इस ट्रैक की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर है, लेकिन एग्जैक्ट जो लेंथ है वो हम आपको इस ट्रैक को जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको इसकी एग्जैक्ट लेंथ बताएंगे। जब आप अगर आप मरी से ट्रैवल कर रहे हैं तो खैरा गली मेन बाज़ार पहुंचने के बाद एक रास्ता जो है, ये पक्की सड़क आपको नज़र आ रही होगी, ये शुरू होता है और ट्रैक तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद ये पक्की सड़क ख़त्म हो जाएगी और ट्रैक जो है वो कच्चा शुरू हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सीनरी है, तो आएँ चलें ट्रैक की तरफ और देखते हैं कि ये ट्रैक कैसा है। ये हम दोस्तों इस वक्त ट्रैक पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक जो है अगरचे पेव्ड ट्रैक नहीं है, लेकिन खूबसूरत ट्रैक है और इजी गोइंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको खूबसूरत सीनरी भी साथ साथ आपके चल रही है। दोस्तों, रास्ते में हमें ये इसी ट्रैक पे एक खूबसूरत जो है वो ग्रीन बेल्ट नज़र आई है जिसपे डिफरेंट कलर्स के वाइट एंड पर्पल कलर्स के फ्लावर्स हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ज़बरदस्त जो है वो हमें हमारी फीलिंग्स है यहाँ पे आके, और ट्रैक भी बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल इजी गोइंग है, तो बहुत अच्छा है। ये जो इस ट्रैक पे जो डाइवर्स फ्लोरा है उसमें एक ट्री हमें मिला है रास्ते में, तो ये भी एक मज़े की चीज़ है। दोस्त मेरे अभी चल रहे हैं इस ट्रैक पे और सब जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। ये इस ट्रैक पे एक हमें पाइप नज़र आ रहा है पानी का, जो कि शायद यहाँ पे रहने वाले मकामी लोगों के लिए बिछाया गया है। इस ट्रैक पे पहले ये वाली सहूलत मौजूद रही थी। और एक और बात यह कि इस ट्रैक पे जो है वो हमें ज़्यादा कोई पॉपुलेशन नहीं नज़र आएगी, जैसे कोई गांव वगैरह या इर्द गिर्द कोई आबादियाँ हैं वो ज़्यादा नहीं नज़र आती, लेकिन जाहिर है कुछ लोग रह रहे होंगे इर्द गिर्द और उन्हीं के लिए जो है ये पाइपलाइन जो है वो पानी की बिछाई जा रही है। शायद हमारे कैमरे की रिकॉर्डिंग में जो है वो वॉइसेस ना आ सकें जो कि इस वक्त मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ। डिफरेंट बर्ड्स की और डिफरेंट इंसेक्ट की बहुत सी आवाज़ें हैं जो मैं इस वक्त सुन रहा हूँ, और इससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे नेचर जो है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में हमें नज़र आती है। ये ट्रैक के साइड पे एक सीनरी है जो हमें नज़र आ रही है, और इस तरह के व्यूज़ पूरे ट्रैक पे हमें जो है वो नज़र आते रहेंगे। और इनके अलावा ये ग्रीनरी भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हम गर्मियों में आए हैं तो इस वक्त जो है लश ग्रीन जो है हमें ट्रैक जो है वो नज़र आ रहा है। और अगर सर्दियों में आएंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे स्नो आपको मिलेगी। जैसा कि दोस्तों ने एक्सपीरियंसेस भी अपने शेयर किए आप लोगों से, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है इस ट्रैक पे आना, जो कि किसी सूरत में भी किसी को मिस नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पे वो जो आ सकता है। और अभी तक जो है हमें मौसम बहुत प्यारा मिला है, इस मौसम का कोई मैच नहीं है, वंडरफुल। इस ट्रैक पे जो डाइवर्स सीनरी और प्लांटेशन नज़र आ रही है उसमें ये एक दरख्त भी आपको मिलेगा। ये दरख्त आप देख सकते हैं कि शायद
जलने की वजह से या किसी और वजह से ख़राब हो चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अपनी जगह पे अभी भी कायम है। और इसकी हाइट आप देख सकते हैं, तकरीबन जो है 40 मीटर तो होगी इसकी हाइट जो हमें लग रही है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। एक खूबसूरत चीज़ आपको इस ट्रैक पे जो देखने को मिलेगी वो ये वाला ट्री भी है। बहुत ही अमेजिंग है ये लैंडस्केप। ये पूरे ट्रैक पे आपको जो है वो डिफरेंट जो है वो वैरायटी का लैंडस्केप मिलेगा। और अगर आप इस सीज़न में यानी कि गर्मियों में यहाँ पे आएंगे, जुलाई से अगस्त और सितंबर के शुरू तक, तो आपको जो है ये डिफरेंट कलर के फ्लावर्स यानी कि यहाँ का जो नेचुरल जो है फ्लोरा है वो आपको बहुत ब्लूम हालत में नज़र आएगा। आपको अंदाज़ा होगा, ऐसे लगेगा आपको जैसे आप वाकई फेरी मेडो में ही फिर रहे हैं। मतलब इस खूबसूरती को शायद हम इतना अच्छा एक्सप्लेन ना कर सकें, तो उसके लिए आपको खुद यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो तभी आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। हम कैमरे की आंख से आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम जिस ट्रैक पे चलते आए हैं, जितना हिस्सा हमने अभी तक कवर किया है, उसका लैंडस्केप जो है वो थोड़ा चेंज था और अब जो है वो लैंडस्केप थोड़ा सा चेंज हो चुका है। पहले जो ट्रैक था वो मिट्टी वाला और थोड़ा पथरीला था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैक पे चीड़ के जो पत्ते हैं, ये शायद मैं आपको दिखा सकूं। ये पत्ते जो हैं इस पूरे ट्रैक पे आपको जो है अब आगे नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं ट्रैक पे जिस जगह पे मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि आलमोस्ट सारा ट्रैक जो है कवर है ग्रीन श्रब्स के साथ और ग्रास के साथ। और ये जो लैंडस्केप है जो हमने स्टार्ट किया था, उसकी निस्बत अब लैंडस्केप जो है वो चेंज हो चुका है। और इस ट्रैक की यही खूबसूरती है कि इस पे आपको डाइवर्सिटी ऑफ लैंडस्केप बहुत ज़्यादा मिलेगी। और बहुत कम ट्रैक ऐसे हैं जिनमें इतनी ज़्यादा लैंडस्केप की डाइवर्सिटी है। तो इसी वजह से हम इस ट्रैक को जो है वो टूरिस्ट के लिए एक आइडियल ट्रैक जो है वो डिक्लेयर करते हैं। प्लांट्स तो हमने आपको इस ट्रैक पे जो है उनकी डाइवर्सिटी दिखाई है, लेकिन इत्तेफाक से एक इंसेक्ट हमें यहाँ पे मिला है और आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे इस ट्रैक पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी में ये इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स भी मौजूद हैं। और आप अगर इस ट्रैक को विज़िट करेंगे तो आपको जो है इनकी आवाज़ें एटलीस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा विजिबली जो है वो सुनाई देती रहेंगी। दोस्तों, ये इस वक्त जो आप सीन देख रहे हैं, ये ट्रैक ही है जो कि इस वक्त कवर्ड आपको नज़र आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्रब्स के साथ या ग्रीन जो है ग्रास के साथ कवर्ड है ये ट्रैक, जहाँ से अब हम पहुँचे हैं। तो आप इस सीनरी में बड़ा अच्छा तरह देख सकते हैं कि मेरे जो दोस्त हैं वो उस ट्रैक पे बड़ी आसानी से गुजर रहे हैं, लेकिन आलमोस्ट ये ट्रैक जो है वो कवर्ड है इस पार्ट पे एटलीस्ट। और यही इसकी खूबसूरती है इस ट्रैक की, जो कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि डाइवर्सिटी यहाँ पे आपको हर किस्म की डाइवर्सिटी, फ्लोरा की, फाना की, लैंडस्केप की, वो बहुत अच्छी तरह से मिलेगी। पूरे ट्रैक पे ये पहली जगह है जहाँ पे हमें थोड़ी सी जो है वो चढ़ाई नज़र आई है। बाकी ट्रैक जो अभी तक हमने कवर किया वो आलमोस्ट जो है वो स्मूथ ट्रैक है। जी दोस्तों, ये है एक वो पोर्शन है जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो है
थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, और लेकिन इतना ज़्यादा भी डिफ़िकल्टी नहीं है कि ये इस ट्रैक पे जो है आपको डिस्टर्बेंस फील हो। बाकी ट्रैक की निस्बत ये फिर भी आसान है। तो इस तरह के छोटे मोटे 1-2 पॉइंट ज़रूर आएंगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा चढ़ाई या उतराई होगी, बाकी ट्रैक जो है वो स्मूथ ही मिलेगा। इस ट्रैक के दोनों तरफ आपको जो है, जो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको नज़र आएगा कि फॉरेस्ट है, और ये जो है पाइन के ट्रीज़ आपको इस फॉरेस्ट में जो है वो नज़र आएंगे। बड़ी ब्रॉड लैंडस्केप है, शायद इस कैमरे में इतना वो क्लियर ना आपको नज़र आ सके, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई ये एक जो है वो खूबसूरत न्यू लैंडस्केप जो है इसी ट्रैक पे आ गया, जिसमें आपको ट्रैक के दोनों साइडों पे फॉरेस्ट मिलेगा। ये इस ट्रैक पे हमें जो है वो एक इस इलाके के जो है वो लोकल रेजिडेंट मिले, जो अपनी जो है वो गाय के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये पहले ही आपसे शेयर कर चुके हैं कि इस ट्रैक पे जो है आपको टूरिस्ट जो है वो शायद नज़र ना आए या इक्का दुक्का नज़र आए। उसकी वजह भी हम बता चुके हैं कि लोग इस ट्रैक से अनफेमिलियर हैं। जब हमने इस ट्रैक की स्टार्टिंग पे जो लोकल लोग हैं उनसे इस ट्रैक के बारे में डिस्कवर किया था या पूछा था, तो उनमें से भी कई लोग ऐसे थे जिनको इस ट्रैक का नहीं पता था। वो हमें जो है इस ट्रैक के बारे में गाइड नहीं कर सकते थे। तो ये शायद इस ट्रैक की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है कि इसी वजह से ये नेचुरली प्रिजर्व है। यहाँ पे आपको जो लैंडस्केप नज़र आ रहा है प्रिजर्व, वो इसी वजह से नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट या हाइकर्स इस ट्रैक पे भी आना शुरू नहीं हुए। लेकिन एनी हाउ आना चाहिए लोगों को, और साथ जो है वो इस ट्रैक की ब्यूटी को और यहाँ पे जो है वो जो लैंडस्केप है उसको किसी सूरत में भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ना चीज़ें फेंक कर, ना किसी और तरह से, सिर्फ एंजॉय करना चाहिए। और इस ट्रैक को जो है वो यहाँ से गो थ्रू होना चाहिए। ये जो एक ट्री आपको इस ट्रैक पे जो है वो गिरा हुआ नज़र आ रहा है, तो इस ट्री से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितने कम लोगों की गुजरगाह के ये जो दरख्त है गिरने के बाद इतना अर्सा इसको गुजर चुका है कि ज़मीन के अंदर धंस चुका है, और ऐसे लगता है जैसे ये इसी ज़मीन का हिस्सा है। ये एक और ट्री जो है इस ट्रैक पे हमें गिरा हुआ नज़र आया है, और लगता ये है कि जैसे ये कई दिन से गिरा हुआ है और इसको हटाने की किसी ने कोशिश नहीं की, और साइड से रास्ता जिन लोगों ने गुजरना उनके लिए बना दिया गया है। और शायद इसलिए हटाने की कोशिश नहीं की गई कि यहाँ पे जो है वो ज़्यादा टूरिस्ट का या लोगों का आना जाना नहीं है। तो इससे भी अंदाज़ा होता है हमें कि यहाँ पे लोग जो है वो कम आते हैं, उनको ट्रैक के बारे में नहीं मालूम। जी दोस्तों, इस वक्त हम आलमोस्ट जो है वो 3/4 जो है वो ट्रैक को कवर कर चुके हैं, और ये एक बड़ी खूबसूरत जो है वो चीज़ हमें नज़र आई है। यहाँ पे पाइपों के लिए बनाया गया एक लोहे का ब्रिज है। इस ब्रिज को जो है आप क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस ब्रिज के लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये ट्रैक भी बना हुआ आपको नज़र आएगा, और इस ट्रैक के एंडिंग पे जो है वो कुछ डिस्टेंस पे मुझे एक छोटी सी आबशार भी नज़र आ रही है। तो हम देखते हैं, उस आबशार को भी कवर करते हैं। जी जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी आबशार मौजूद है। ये भी इस ट्रैक की जो है खूबसूरती का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट है, और इससे भी हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे आपको बड़ी डाइवर्स लैंडस्केप मिलेगी। तो ये आबशार भी जो है वो एक खूबसूरत स्पॉट है। आप यहाँ पे रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर आपके पास पानी नहीं है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, और इसके बाद आगे मूव कर सकते हैं। ये एक और
खूबसूरत लैंडस्केप है जो कि इसी ट्रैक के जो है वो राइट साइड पे हमें मिला है। तो हम इसको भी कवर कर रहे हैं और इसको सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो इस ट्रैक को विज़िट करेंगे। तो इन सीन्स को, इन लैंडस्केप्स को, इस डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना को आप देखना चाहते हैं तो इस ट्रैक को ज़रूर एक्सप्लोर करें। जी दोस्तों, हम अब जो है वो अयूबिया के करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ से शायद आधा किलोमीटर का डिस्टेंस होगा अयूबिया का। और एक खूबसूरत चश्मा जो है हमें इस ट्रैक पे जो है वो मिला है और इसका पानी जो है वो पीने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी ये एक जो है वो खूबसूरती जो है वो इस ट्रैक की, उसमें जो है वो एक ख़ास जो है इजाफ़ा कर रहा है। ये दोस्त मेरे जो है वो चश्मे के करीब ही जो है वो कुछ देर स्टे करने के लिए रुके हैं। और यहाँ पे जो है वो अगर आप कुछ देर के लिए रुकना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि लैंडस्केप यहाँ पे भी आपको जो है वो बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। जगह खुली है, अगर आपके पास कुछ खाने पीने के लिए है तो आप यहाँ पे बैठ के खा पी भी सकते हैं, कुछ टाइम गुजार सकते हैं। सर हम जो है वो इस ट्रैक को जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो कवर कर चुके हैं। थोड़ा सा भी डिस्टेंस है, आधा किलोमीटर से भी कम। हम अयूबिया के करीब पहुंच चुके हैं और सारे रास्ते में हमने इस ट्रैक का लैंडस्केप और सीनरी जो है वो आपके साथ शेयर की है, आपको दिखाया है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये जो ट्रैक है ये बाकी ट्रैक्स की तरह खूबसूरत भी है और जो है टूरिस्ट फ्रेंडली भी है। यहाँ पे आपको जो है जगह पे, जिस जगह पे हम मौजूद हैं, आपको नज़र आ रहा है कि एक स्टे करने के लिए जगह बनाई गई है। यहाँ पे भी आप कुछ देर के लिए स्टे कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो तकरीबन आधा किलोमीटर के बाद या उससे भी शायद थोड़ा सा कम डिस्टेंस है, हम अयूबिया पहुँचेंगे और आपको बताएंगे वहाँ पे जाके अपना एक्सपीरियंस। जी हम ट्रैक के जो है वो बिल्कुल एंडिंग के करीब हैं और ये आप देख सकते हैं कि एक जो है वो ह्यूज साइज़ का एक देयार का दरख्त जो है वो हमें यहाँ पे मिला है और इसकी जो है वो हाइट भी जो है वो रफली अगर हम एस्टिमेट करें तो 40 मीटर बनती है। और इसके साइज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि मेरे दोस्त जो है वो दरख्त के करीब खड़े हैं, तो उनका और ट्री का अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको अंदाज़ा होगा। ये एक बहुत खूबसूरत जो है वो इस ट्रैक का जो है वो पार्ट है ये ट्री। जब आप इस ट्रैक पे आएंगे तो आपको ये भी देखने को जो है मिलेगा। और इस ट्री से थोड़ा सा अगर आप आगे चलें तो आपको एक ग्रीन कलर का जो है वो सिटिंग के लिए जो है वो बनाया हुआ हट टाइप नज़र आ रहा है। ये बेसिकली यहाँ पे विज़िटर्स के लिए ही बनाया गया है और यहाँ पे भी जो है वो कुछ देर आप जो है वो स्टे कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। हम जो है वो इस ट्रैक के जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुके हैं। तो हमें इस वजह से कुछ लोग भी जो है वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो अयूबिया साइड से यहाँ पे आए। इन्होंने एक खूबसूरत कैंपिंग यहाँ पे की हुई है और ये शायद दोस्तों का एक ग्रुप लगता है जो कैंपिंग के साथ साथ गपशप कर रहे हैं और अपनी कुकिंग भी कर रहे हैं और बड़ा खूबसूरत टाइम यहाँ पे गुजार रहे हैं। हम बिल्कुल एंडिंग पे हैं ट्रैक के और आपको बताते हैं कि एंडिंग पे हमारा एक्सपीरियंस कैसा है। जी दोस्तों, फाइनली हम जो है खैरा गली टू अयूबिया ट्रैक जो है वो कंप्लीट करने के बाद जो है वो एंडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ये मेरे बैक साइड पे जो आपको व्यू नज़र आ रहा है ये एक्चुअली यहाँ से अयूबिया स्टार्ट हो रहा है, यानी कि चंद मीटर के डिस्टेंस पे हम अयूबिया के मेन रोड पे उसके मेन जो है वो स्पॉट पे पहुंच जाएंगे। खैरा गली से यहाँ तक पहुँचने में हमें जो टाइम लगा है वो लगा है तकरीबन 4.5 घंटे।
अच्छा, इस दौरान इस 4.5 घंटे में हमने फ़ोटोग्राफी भी की है, कुछ स्पॉट्स पे रुके भी हैं, रेस्ट भी किया है, वीडियोस भी बनाई हैं जैसे कि सब बनाते हैं। और जो डिस्टेंस है, हमने हमारे पास जो ऐप है एक आईफोन की, उसके ज़रिए हमने इस डिस्टेंस को स्पेशली तौर पे मेजर किया ताकि हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस का पता चल सके। स्टार्टिंग में 2 किलोमीटर का रोड है, वो रोड जो है वो आप अपनी गाड़ी के ज़रिए भी जो है वो उस रोड के एंड तक पहुंच सकते हैं। जब ये कच्चा ट्रैक स्टार्ट होता है उसके बाद से लेके यहाँ अयूबिया तक जो है ये डिस्टेंस 9 किलोमीटर बनता है, यानी कि 2 किलोमीटर अगर रोड को भी शामिल करें तो ये 11 किलोमीटर हो जाएगा, अदरवाइज़ जो है वो ये 9 किलोमीटर ट्रैक है। और ट्रैक के बारे में जो हमारा एक्सपीरियंसेस रहे हैं रास्ते में, हम आपसे शेयर करते आए हैं, दोस्तों ने भी शेयर किए हैं, मैं भी आप लोगों से जो है वो कमेंट्री में जो है वो शेयर करता हूँ। एक बेहतरीन ओवरऑल अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो एक बेहतरीन एक्सपीरियंस था हमारे लिए। मैं इधर इस ट्रैक पे जो है वो सेकंड टाइम आया हूँ, लेकिन मुझे सेकंड टाइम फ़र्स्ट टाइम से भी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगा है। उसकी वजह जो है वो जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि यहाँ पे जो है वो डाइवर्सिटी, लैंडस्केप की डाइवर्सिटी है। यहाँ पे हमें बहुत से जो है वो परिंदों की आवाज़ें हमने सुनी, जो कि हमारे लिए एक बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस था। यहाँ पे हशरात की आवाज़ें जो है वो भी हमें जो है मिली, जिससे हमें पता चलता कि ये कितना जो है वो नेचुरल ट्रैक है। अगर आप इधर आना चाहते हैं दोस्तों के साथ तो ये बहुत अच्छा ट्रैक है, आपको ज़रूर आना चाहिए। बाकी जो ट्रैक्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर रहेगा। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो आप खुद डिसाइड कर लें कि ट्रैक स्मूथ है, इजी गोइंग ट्रैक है, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है 9 किलोमीटर, तो उस 9 किलोमीटर के हिसाब से अगर आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो इस डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं तो आप ज़रूर आएँ। अगर इतना डिस्टेंस वो नहीं चल सकते और तकरीबन 4-4.5 घंटे जो है वो यहाँ पे नहीं गुजार सकते, तो फिर जो है वो आप अपनी फैमिली के साथ इस ट्रैक पे ना आएँ। लेकिन मतलब ये कोई इम्पॉसिबल या वो ट्रैक नहीं है कि फैमिली से ना आए। आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हम इस ट्रैक को कवर करके आए तो आप लोगों से इसीलिए हम शेयर करना चाह रहे हैं कि आप लोगों को डिसीजन लेने में आसानी रहे इस ट्रैक पे आने। थैंक यू जी। हम जो है अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये हम हमेशा आप लोगों से कहते हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो और हमारी ख्वाहिश है कि आप भी एक जो है वो वंडरफुल ट्रिप इधर का ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।